नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी विदेशी फल फसल की जिसकी बाजार में कीमत लाल ड्रैगन फ्रूट से भी ज़्यादा मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीले ड्रैगन फ्रूट यानी कि येलो ड्रैगन फ्रूट की। इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और सही तरीके से इसकी खेती करके किसान लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पीले ड्रैगन फ्रूट की खेती कब और कैसे करें और कौन सी जलवायु उपयुक्त है, पौधे कहां से खरीदें, लागत कितनी आएगी, कितने दिन में फल मिलेगा और 1 एकड़ से कितना मुनाफा हो सकता है। हाँ साथियों, बने रहिएगा वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि हम जो है स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और समझना क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है इस समय। और इसी तरह वीडियो के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं पीला ड्रैगन फ्रूट क्या है। किसान साथियों, पीला ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस वर्ग का पौधा है। किसान साथियों, इसका वैज्ञानिक नाम सेलेनिसियस मेगालेथस इसका वैज्ञानिक नाम है। किसान साथियों, आइए हम जान लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसका छिलका जो है पीले रंग का होता है, गूदा सफ़ेद रंग का होता है। किसान साथियों, हम इसके स्वाद की बात करें तो लाल ड्रैगन फ्रूट से भी ज़्यादा ये मीठा होता है। बाजार में कीमत अधिक मिलती है, लंबे समय तक उत्पादन भी मिलता है। किसान साथियों, अब हम जानते हैं पीले ड्रैगन फ्रूट की मांग कहाँ कहाँ पर है। आइए जानते हैं। तो इसकी मांग बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु में इसकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है। किसान साथियों, बात करें इसके खुदरा कीमत की तो 200 से 500 रुपये प्रति किलो और सीजन के समय 150 से 250 रुपये प्रति किलो तक ये बिकता है। क्वालिटी पर निर्भर करता है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की। पीला ड्रैगन फ्रूट गर्म और शुष्क जलवायु पसंद करता है। किसान साथियों, हम अगर तापमान की बात करें तो 18 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम रहता है। बात करें वर्षा की तो 500 से 1000 मिमी इसके लिए वर्षा अच्छी रहती है। अब किसान साथियों, हम जानते हैं भारत में इसकी खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन से हैं। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में इसकी खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। प्रयागराज क्षेत्र में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं मिट्टी की। तो इसके लिए मिट्टी दोमट मिट्टी या फिर बड़ी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, लेकिन जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। जल निकास सबसे अच्छा होना चाहिए, उसी में इसकी खेती करें, तब आपको अच्छी पैदावार और अच्छी क्वालिटी के फल मिलेंगे। बात करें किसान साथियों पीएच की, तो इसके खेती के लिए पीएच 5.5 से 7.5 सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, इसका खास ध्यान आपको देना है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं पौधे तैयार करने की। तो इसके 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग द्वारा। किसान साथियों, सबसे लोकप्रिय तरीका 12 से 18 इंच का एक कटिंग लें, 5 से 7 दिन तक उसे छाया में सुखाएं, उसके बाद उसकी रोपाई करें। नंबर 2 पे किसान साथियों, हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर पौधे की। रोग मुक्त पौधे मिलते हैं, शुरुआती लागत अधिक आती है। किसान साथियों, अब बात आती है पौधे कब लगाएं। सबसे सर्वोत्तम समय की बात करें तो जून से अगस्त तक का होता है, उधर फरवरी से मार्च मानसून में पौधों की स्थापना अच्छी होती है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो 2 से 3 बार आपको गहरी जुताई करनी है, अच्छे से मिट्टी भुरभुरी बनाकर खेत को एकदम समतल बना लेना है। उसके बाद उसमें ड्रिप सिस्टम आपको लगाना है। यदि उपलब्ध कर सको तो ड्रिप सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फायदा देता है। उसके बाद खंभे यानी कि पिलर की व्यवस्था करें। ड्रैगन फ्रूट को सहारे की आवश्यकता होती है प्रति खंभा। किसान साथियों, बात करें ऊंचाई की तो ऊंचाई 6 से 7 फुट की होनी चाहिए। सीमेंट पोल सर्वोत्तम रहेंगे। ऊपर साइकिल का टायर या फिर लोहे का गोल फ्रेम लगाएं, मतलब खंभा पोल गाड़ दे सीमेंट वाला, उसके बाद ऊपर जो है टायर लगा दे या फिर लोहे का फ्रेम
बनवा लें गोल आकार का। आगे हम आपको दिखा देंगे। किसान साथियों, हम अगर बात करें पौधे की दूरी की, तो पौधे की दूरी 2 मीटर की आपको रखनी है। एक खंभे पर 4 पौधे, 1 एकड़ में लगभग 17,000 से 18,000 पौधे। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक प्रबंध की, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रोपाई के समय प्रति गड्ढा 10 से 15 किलो गोबर की खाद, 200 ग्राम नीम की खली और 100 ग्राम बोन मील डालें। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं पौधों की बढ़वार के समय प्रति पौधा 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम DAP और 50 ग्राम पोटास हर तीसरे महीने आपको देने हैं। प्रति पौधे की बात ये हम कर रहे हैं। समझ में ना ही आएगा तो कमेंट कर लेना। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं सिंचाई प्रबंध की, तो गर्मी में 5 से 7 दिन पर सिंचाई करना है, सर्दी में 10 से 15 दिन पर करना है। ड्रिप सिंचाई सबसे सर्वोत्तम रहेगी। यदि व्यवस्था कर सको तो ड्रिप सिंचाई सबसे अच्छी मानी जाती है। यदि आप कोई घुलनशील टॉनिक या दवा देना चाहते हो जड़ों में, तो ड्रिप सिंचाई द्वारा जो है बहुत अच्छे से सीधे पौधे की जड़ों में पहुंच जाती है। किसान साथियों, फिर बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, तो समय समय पर निराई उड़ाई करते रहें। यदि आप मल्चिंग कर सके तो मल्चिंग कर दें। मल्चिंग करने से आपको 2 तरीके के फायदे होंगे। एक तो आपके खेत में नमी बनी रहेगी, जल्दी से सर्दी नहीं जाएगी। दूसरी बात, खरपतवार कम उगेंगे। अब किसान साथियों, हम जानेंगे फूल और फल कब आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वर्ष की, जब आपने रोपाई की है। तो पहले वर्ष में केवल जो है पौधे का विकास होता है। दूसरे वर्ष में कुछ फूल और फल आपको दिखाई देंगे, यानी कि एकाधे फूल और फल बनते दिखाई देंगे दूसरे वर्ष में। और बात करें तीसरे वर्ष की, तो तीसरे वर्ष में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाता है। अब किसान साथियों, बात करते हैं कितने दिन में फल देता है। तो अगर आपने कटिंग द्वारा लगाए गए पौधे हैं, आपके पास जो कटिंग होती है उसको लगा रखा है, तो 18 से 24 महीने में पहला उत्पादन आपको मिल जाएगा। 30 से 36 महीने में पूरा उत्पादन आपको मिलने लगेगा। एक बार लगाने के बाद 20 से 25 वर्ष तक उत्पादन आपको मिलता रहेगा। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं परागण की, यानी कि पॉलिनेशन की। पीले ड्रैगन फ्रूट में परागण बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हाथ से परागण यानी कि हैंड पॉलिनेशन करने पर फल अधिक मिलते हैं, यानी कि हाथ से परागण करने पर जो है फल सेटिंग अधिक होती है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं रोग और कीट प्रबंध की। तो सबसे पहले यहाँ पर बात है तना सड़न। इसके लक्षण की बात करें तो तना गलना, इसके नियंत्रण के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। उसके बाद साथियों रोग की बात आती है फफूंदी, इसके लिए मानकोजेब का स्प्रे आपको करना है। फिर दूसरा है मिलीबग, इसके नियंत्रण के लिए आपको नीम तेल का स्प्रे करना है। अब साथियों हम बात करते हैं उत्पादन की, वो भी तीसरे वर्ष की। तीसरे वर्ष आपको उत्पादन 8 से 12 टन प्रति एकड़ उत्पादन मिल जाएगा। उसके बाद चौथे वर्ष में 12 से 18 टन आपको उत्पादन मिलेगा 1 एकड़ से। यदि आपने अच्छे प्रबंध कर रखे, अच्छी खासी देख रेख कर रहे हैं, तो 20 टन तक उत्पादन संभव है। अब किसान साथियों, हम बात कर लेते हैं 1 एकड़ की लागत की। बात करें साथियों पौधे की लागत की, तो 1,80,000 से 2,50,000 तक के पौधे आपको मिलेंगे 1 एकड़ खेत में लगाने के लिए। 17 से 18,000 पौधे। सीमेंट पोल 2 से 3 लाख रुपए के। ड्रिप सिस्टम 40 से 60,000 रुपये। खाद उर्वरक 40,000 रुपये। मजदूरी 50,000, अन्य खर्च 30,000, यानी कि 1 एकड़ में कुल लागत 5 से 7 लाख रुपए तक की लागत आ सकती है 1 एकड़ में। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं 1 एकड़ के मुनाफे की। तो मान ले उत्पादन 12 टन मिला है और मंडी भाव 150 रुपये प्रति किलो, तो आपकी कुल आय हो जाएगी 18 लाख रुपए की। बात करें खर्च की, तो 2 लाख प्रति वर्ष हम खर्च मान के चलते हैं 1 एकड़ में, जिसमें से आपको हर वर्ष जो है 15 से 16 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा प्राप्त होगा। यदि कीमत 200 से 250 रुपये प्रति किलो तक मिल जाए तो 20 लाख प्लस तक आपकी शुद्ध मुनाफा जो है जा सकता है, संभव है। अब किसान साथियों, हम जान लेते हैं पीले ड्रैगन फ्रूट की विशेषताएं क्या हैं। लाल ड्रैगन फ्रूट से अधिक मीठा, बाजार में अधिक मांग, लंबे समय तक उत्पादन, अच्छी कीमत। लाल ड्रैगन फ्रूट से भी ज़्यादा कीमत मिलती है। कम पानी की आवश्यकता, निर्यात की संभावना, 20 वर्ष से अधिक उत्पादन,
यदि आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है और आप लंबे समय तक अच्छी आय देने वाली बागवानी लगाना चाहते हैं तो पीला ड्रैगन फ्रूट एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। शुरुआत में लागत अधिक होती है, लेकिन तीसरे वर्ष से यह फसल लाखों रुपए का वार्षिक लाभ देने की क्षमता रखती है। किसान साथियों, वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कोई सवाल है फिर भी आप सब कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, हम जो है वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। लेकिन उससे पहले जो मेरे साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी करें ताकि सारे किसान भाइयों तक पहुंच सके और सबको पता चल सके। ठीक साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हम आप सबके लिए ऐसे ही नई नई जानकारी बागवानी की फसलें लाते रहेंगे।